पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो फलनों के गुणन के अवकलज के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम लोग दो फलनों के भागफल के अवकलज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग इसका फार्मूला नहीं डेरिवेट कर रहे हैं, उसी आधार पर जिस प्रकार से आप दो फलनों के गुणनफल का अवकलज का फार्मूला डेरिवेट किए थे उसी आधार पर इसको कर सकते हैं। हम इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर आगे एक्सरसाइज के 2 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, जैसा कि दो फलनों के भागफल का अवकलज करना हो अगर डी बाई डी एक्स, ये फलन आपका है स्मॉल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स अंश है और जी एक्स हर है, तब यहाँ फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश गुणे हर का अवकलज बटे हर का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रहा अंश बटे हर, यहाँ हर गुणे डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश गुणे डी बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे अब इस फार्मूले और पिछले फार्मूले पर हम लोग कुछ सवाल हल करेंगे। सवाल क्या है, जैसा कि एक इजी सवाल हम लोग सबसे पहले लेते हैं। ये सवाल आपका है y इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ये सवाल पिछले वाले नियम पे लगेगा। वह नियम यह था कि दो फलनों के गुणन का नियम, ये उसी पे लगेगा। हम यहाँ इसको प्रथम फलन मान लेते हैं, यहाँ कोई कंसल्ट नहीं होता, आप किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमने कुछ सेक को प्रथम मान लिया, tan को द्वितीय मान लिया। अब इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन सेक एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन डी बाई डी एक्स tan एक्स प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन जैसा कि आप जानते हैं tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x, और यहाँ sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखिए tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। यहाँ हो जाएगा sec क्यूब x प्लस sec x इंटू tan स्क्वायर x। दोनों जगह से sec x कॉमन ले सकते हैं आप। फाइनली sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x ये बचेगा और यही आपका आंसर होगा। नोट कर सकते हैं इस सवाल को आप। आगे देखिए, हम लोग इस सवाल भागफल वाले पे लगाते हैं। जैसा कि सवाल आपके पास हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए, जो भी कह लें आप।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ध्यान देते हैं, हम इस हर का परिमेयीकरण करके इसको थोड़ा सरल बना करके इस सवाल को हल कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली इसका अवकलज कर सकते हैं, जैसा भी आप सोचें। हम यहाँ डायरेक्टली इसका अवकलज करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको अंश और हर के पदों में है, फार्मूला हमको पता है, हर गुणे अंश का अवकलज, हर गुणे ये हर है, अंश का अवकलज माइनस अंश गुणे हर का अवकलज। पूरे का बटा हर का होल स्क्वायर। ये अभी हमने कोई और फार्मूला लगाया इसमें, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा है डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स। अंडर रूट ए बाहर है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ अंडर रूट ए अचर पद है, इसका अवकलन शून्य होगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन आपको पता है कि घात से गुणा और एक घात कम कर देंगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से एक घात कम माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स, ये 0 हो गया, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। घटा सकते हैं आप, या जैसे यहाँ लिखे हैं कि 1 माइनस 1/2 वो भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू 1/2, एक्स की पावर 1/2 से 1 घटा दीजिए, 1/2 से 1 घटा दीजिए, 2 1 2, 1 में से दोगे 1/2 माइनस 1/2, यहाँ x की पावर माइनस 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी यही वैल्यू, ये माइनस 1/2 और x की पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस 1/2 अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स अपान, इसको 1/2 को कॉमन ही ले लिया जाए और x की पावर माइनस 1/2 को भी कॉमन ले लिया जाए, तो अगर हम इन सभी को कॉमन ले लेंगे यानी 1/2 कॉमन, x की पावर माइनस 1/2 कॉमन, तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स इन ब्रैकेट। यहाँ अगर कॉमन ले लेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स पूरे का बटा, यहाँ बचा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1/2 पावर है, अगर इस पावर को मैं नीचे लाऊं तो पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए 1/2 2 नीचे आएगा, x पावर माइनस 1/2 यानी x पावर 1/2, 1/2 कहिए चाहे अंडर रूट में लिख सकते हैं, दोनों बात सही है। और ऊपर जो बचा, ऊपर क्या बचा इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ x कट जाएगा, अंडर रूट ए बचेगा, यानी यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 अंडर रूट ए बचा, और इन ब्रैकेट क्या बचा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। हम यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं और जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा अंडर रूट ए अपान अंडर रूट एक्स। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ए अपान अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर।
ये हमारा इसका आंसर हो गया। नोट कर सकते हैं सवाल को आप। चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। सवाल हमारा है f ऑफ f डैश a/2 का मान ज्ञात करें। जब f ऑफ x इज इक्वल टू x³ अपान a² माइनस x²। f डैश a/2 का मान ज्ञात करें जब f ऑफ x इज इक्वल टू। f डैश का मतलब होता है कि दिए गए फलन का एक बार अवकलज। तो हम इस फलन का एक बार अवकलज करते हैं तो f डैश x प्राप्त होगा। अवकलन इस प्रकार करेंगे, चूँकि ये अंश और हर के पदों में है तो फार्मूला वही लगाएंगे हम जो अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए थे। हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन x³ का अवकलन d/dx x³ माइनस अंश गुणे हर का अवकलन पूरे का बटे हर का होल स्क्वायर। f डैश x इज इक्वल टू a² माइनस x² x³ का अवकलन 3x² माइनस x³, यहाँ a² का अवकलन 0 माइनस x² का अवकलन 2x अपान a² माइनस x²। f डैश x इज इक्वल टू आप x² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा a² माइनस x², सॉरी 3 भी बचेगा, यहाँ से 3 आप कर सकते हैं 3a² माइनस x²। इस प्रकार माइनस माइनस प्लस x³ इंटू x पावर 4 से x² कॉमन, x² बचा अपान a² माइनस x²। f डैश x इज इक्वल टू x³ कॉमन है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a²। एक लाइन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यहाँ 3x² माइनस का, यहाँ x² प्लस का, तो 3x² से x² घट जाएगा 2x² अपान a² माइनस x² का होल स्क्वायर हर जगह। अब हम इसको यहाँ अब हर जगह से हम, चूंकि हमको वैल्यू ज्ञात करनी है f डैश a/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a/2 ज्ञात लिख लेते हैं। f डैश a/2 इज इक्वल टू x² यानी a/2 का स्क्वायर, चलिए 3a² माइनस 2x के स्थान पर a/2 का स्क्वायर, a² x के स्थान पर a/2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यहाँ f डैश a/2 इज इक्वल टू a² अपान 4 3a², a², यहाँ हो जाएगा 2a² अपान यहाँ 4, a² माइनस a² अपान 4 का होल स्क्वायर। f डैश a/2 इज इक्वल टू a² अपान 4, यहाँ 4 से आप गुणा कर देंगे, 4 3 12 से दोगे 10, 10 a² अपान 4। यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे,
4 एकने 4 से 1 गए 3a², 3a² अपान 4 वर्क करेंगे डायरेक्टली हम 9a² बटे 16 लिख सकते हैं। 9a² बटे 16 यहाँ लिख सकते हैं। 4 एकने 4 में से 1 गए 3, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और नीचे 4 का वर्ग 16। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। a² अपान 4 मल्टीप्लाई बाई, अब जैसा कि जानते हैं 10a² अपान 4, अब जानते हैं बटे के नीचे बटे हो तो यह नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। इसको आप 16 बटे 9a² लिख सकते हैं। जब डैश a/2 इज इक्वल टू a² कैंसिल, यहाँ 4 4 16, 16 से 16 कैंसिल, बचेगा 10a² बटे 9 के। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग सवाल हल करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस पर वो सवाल भेज सकते हैं, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कांटेक्ट करके सोल्यूशन जान सकते हैं। ओके, थैंक्स।